अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन, जो कि एडवांस टॉपिक है रिलेटेड टू रेगुलर एक्सप्रेशन, और किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करते हुए लीजा चैटिंग सॉफ्टवेयर, जो कि बड़ा वेल नोन सॉफ्टवेयर है, उसको बिल्ड किया गया। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन पाइथन में हम पाइथन में सब्स्टिट्यूशन के पैटर्न के हम रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं और एक पैटर्न डिफाइन करते हैं, और वो रेगुलर एक्सप्रेशन उस पैटर्न से मैच होके सब्स्टिट्यूट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इसको इस कलर से रिप्लेस करना है तो आप इस तरह की सब्स्टिट्यूशन रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल से चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पे आप देखिए कि आपकी यहाँ पे आपके पास जो सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है दी 35 बॉक्स, और अब आप ये चाह रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये कुछ इस तरह लिखा हुआ आ जाए कि जितने भी नंबर्स हैं उनके इर्द गिर्द एंगल ब्रेसेस आ जाए। तो इट मीन्स कि आप टेक्स्ट को इस तरह एनोटेट करना चाह रही हैं कि उसकी जो इंफॉर्मेशन है या उसकी जो लेआउट है वो ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाए। अब उसको सॉल्व करने का एक क्या है कि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन और कैप्चर ग्रुप्स को यूज़ करें। वो देखिएगा किस तरीके से कि यूज़ पैरेंथेसिस टू कैप्चर अ पैटर्न इनटू अ नंबर रजिस्टर। हम आमतौर पे पैरेंथेसिस को यूज़ करते हुए उसमें रेगुलर एक्सप्रेशंस मेंशन करते हैं, और वो रेगुलर एक्सप्रेशन जिस रिजल्ट से मैच करती है वो रिजल्ट एक रजिस्टर में स्टोर हो जाता है। एक दफा दोबारा, जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन है, हमने जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी वो जिस भी पैटर्न से मैच हुई, सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स से मैच हुई, उस स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को रजिस्टर में स्टोर कर दिया जाता है, और लेटर अगर हम उस वैल्यू कहीं पे यूज करना चाहें तो उसको यूज किया जा सकता है। इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे आप देखिए यूज वन स्लैश टू रेफर टू द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर्स। हमने कहा यहाँ पे क्या लिखा, एस स्लैश, तो सब्स्टिट्यूशन है। फिर उसके बाद यहाँ पे कैप्चर ग्रुप हो रहा है। कैप्चर ग्रुप में जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी, हमने कहा जीरो और वन और मोर सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स के 0 और 9 स्क्वायर ब्रैकेट प्लस का मतलब ये है कि ये 1, 10, 100, 1385 उन तमाम के तमाम नंबर्स को मैच करेगा जिसमें सिंगल डिजिट या एक से ज्यादा डिजिट्स आ रहे हैं। और देन अगर हम इसको इस पे मैप करें तो अब जब ये रनिंग टेक्स्ट है, इसमें से 35 से वो मैच हुआ, ये वाला जो रिजल्ट आएगा ये एक रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। उस रजिस्टर का नंबर है 1, और देन हमने यहाँ पे स्लैश एंगल ब्रेसेस डाले, और /1 मीन जो भी पैटर्न इस रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच हुआ है वो यहाँ पे प्लेस हो जाए, और इवेंचुअली जो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी वो कुछ इस तरह आ जाएगी। एक बार दोबारा कि रजिस्टर में जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन है, सो यहाँ पे हमने कैप्चर ग्रुप के लिए पैरेंथेसिस को यूज किया, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी। इस रेगुलर एक्सप्रेशन ने जिस भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को मैच किया उसको रजिस्टर में स्टोर कर लिया, और बाय डिफॉल्ट रजिस्टर का नंबर स्टार्ट होता है वो 1 से होता है। अगर हमारे पास दो ग्रुप्स होंगे इस तरीके से तो पहली रेगुलर एक्सप्रेशन पहले रजिस्टर में स्टोर हो जाएगी, और दूसरी रेगुलर एक्सप्रेशन इसका जो रिजल्ट है वो दूसरे में स्टोर हो जाएगा। अगर हमारे पास इस तरीके से 3 ग्रुप्स हैं तो ऑटोमेटिकली पहली रेगुलर एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो पहले रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा, दूसरी का दूसरे में, और तीसरे का तीसरे में। नेक्स्ट स्लाइड में चीजें और ज्यादा क्लियर हैं। यहाँ पे आप देखिए ये एग्जांपल है मल्टीपल रजिस्टर्स की। अब जब आपने इसको जरा ध्यान से देखिएगा, जब आपने लिखा ना दी देन डॉट स्टैटिक मींस कोई भी यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर आ सकते हैं, और पैरेंथेसिस डाल दिया, इट मींस इसका जो रिजल्ट है वो रजिस्टर 1 में स्टोर होगा।
और उसके बाद ER, दे डॉट स्टैरिक, अगेन पैरेंथेसिस डाल दिया, और कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होगा, इसका जो रिजल्ट है वो दूसरे रजिस्टर में स्टोर होगा। दी देन /1 ER V-2। अब जो कंप्लीट रेगुलर एक्सप्रेशन है वो ये है, और यहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट पे फोकस किया जा रहा है वो है कैप्चर ग्रुप। अब इसको आप सब्स्टिट्यूशन से कंफ्यूज ना कीजिएगा। अब होगा ये कि इस केस में ये कंप्लीट रेगुलर एक्सप्रेशन जो मैंने भी हाईलाइट की है, ये अब किससे मैच करेगी? ये ऐसे सीक्वेंस से मैच करेगी, एग्जाम्पल के तौर पे जिसमें THE आ रहा होगा, देन उसके बाद कोई भी सीक्वेंस ऑफ ए कुछ करेक्टर्स आ रहा होगा, और उसके बाद ER होगा, देन उसके बाद आ रहा होगा दे, और फिर भी कोई भी सीक्वेंस आ रहा होगा, कोमा, फिर THE आना चाहिए। उसके बाद फिर एग्जैक्ट ये जो सीक्वेंस है, अगेन ये सीक्वेंस रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है ये, वो उसके बाद इधर आना चाहिए, उसके बाद वही आना चाहिए, और देन ये जो वर्ड है ये यहाँ पे दोबारा अपीयर होना चाहिए। So /2 means whatever match the second group, /1 means whatever जो फर्स्ट ग्रुप से मैच हुआ, ये सेकंड ग्रुप से मैच हुआ। अब आप देखिएगा कि ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये इससे मैच होगी। क्यों? ये दी एज इट इज आ गया, उसके बाद डॉट स्टैरिक का मतलब है कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं, और उनके बाद ER होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ER एज इट इज और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। दे, उसके बाद रैन, यानी अगेन डॉट स्टैरिक का मतलब है कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स रैन। नेक्स्ट कोमा, कोमा आना चाहिए, दी आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए /1, /1 में क्या कैप्चर हुआ है? /1 में कैप्चर हुआ है फास्ट, तो यहाँ पे फास्टर दोबारा आना चाहिए, यहाँ पे फास्ट, और उसके बाद ER आना चाहिए, उसके बाद V एज इट इज आना चाहिए, और देन जो भी पैटर्न ये आया है ये यहाँ पे भी एज इट इज आना चाहिए। सो इट मीन्स के ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता दी स्लोअर दे वॉक, कोमा द स्लोअर वी वॉक, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन इससे भी मैच हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉट स्टैरिक कोई भी सीक्वेंस, लेकिन ये सीक्वेंस यहाँ पे भी आना चाहिए और वो आ रहा है, देन यहाँ पे वॉक है और ये यहाँ पे भी वॉक आना चाहिए, ये आ रहा है, तो इससे वो मैच हो रहा है। जबकि ये इसको रिट्रीव नहीं करेगा, द फास्टर दे रन द फास्टर वी एट। क्यों? इस वजह से कि यहाँ पे डॉट स्टैरिक में जब आया तो 1 रजिस्टर में फास्टर आ गया, ठीक है, ये तो करेक्ट मैच हो गया। लेकिन यहाँ पे डॉट स्टैरिक में रन आ रहा है और /2 में इसकी वैल्यू स्टोर है, तो यहाँ पे 8 पड़ा हुआ है, तो इस वजह से ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये इससे मैच नहीं करेगा। होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा कि मल्टीपल रजिस्टर्स किस तरीके से काम करते हैं। अब समटाइम्स हम ये चाहते हैं कि ना कोई एक जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो एक रजिस्टर में होल्ड ना हो, बल्कि उसके आने वाली बाद वाली जो रेगुलर एक्सप्रेशन हैं वो रजिस्टर में होल्ड हो। तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क और कॉलन का सिंबल अगर हम यूज कर लें तो अब होगा ये कि इस पैटर्न के अगेंस्ट जब मैच होगा तो उसके अगेंस्ट वैल्यू किसी रजिस्टर में स्टोर नहीं होगी, और अब /1 को ये वाली वैल्यू मिलेगी। अगर हम ये चीज यहाँ पे ना इंक्लूड करते तो अब ये वाली वैल्यू /1 को साइन हो जाती है और ये वाली वैल्यू /2 को साइन हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि ये जो पैटर्न है ये किसी भी रजिस्टर में स्टोर ना हो, नेक्स्ट हो, तो हमने क्वेश्चन मार्क कॉलन किया, और अब आप देखिएगा ये इंडिकेट कर रहे हैं सम /a few, तो ये मैच करेगा सम, क्योंकि इन दोनों में से सम आएगा या फ्यू, तो ये सम आ गया। उसके बाद पीपल या कैट, कैट्स आ गया। अब लाइक सम, अब जो भी यहाँ से पैटर्न मैच हुआ है वो वहां दोबारा आना चाहिए कैट्स, तो ये यहाँ पे आ जाएगा।
लेकिन ये इससे मैच नहीं होगा। सम कैट तो आ गया यहाँ पे, अब लाइक सम, और यहाँ पे सम या कोई और वर्ड नहीं आना चाहिए, आएगा क्योंकि यहाँ पे तो वन में कैट्स पड़ा हुआ है, तो वो इससे ही मैच होगा। सिमिलरली अगर आपने लुक एट असर्शन करनी है, आपने ये देखना कि क्या ये पैटर्न पहले आ रहा है या नहीं आ रहा, और उसकी बेस पे कोई डिसीजन करना है, या ये पैटर्न नहीं आ रहा उसकी बेस पे अगर आपने कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है, तो आप लुक एट असर्शन परफॉर्म करते हुए भी इस तरह के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि लीजा का जो चैटिंग सॉफ्टवेयर था, उसमें उस तरीके उन्होंने किस तरह सिंपल सब्स्टिट्यूशन और कैप्चर ग्रुप को यूज करते हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैटबॉट बिल्ड कर लिया। और आप अप्रिशिएट करेंगे कि बिहाइंड लीजा सॉफ्टवेयर कितनी सिंपल टेक्निक है, और जब आप उसे इंटरेक्ट करते हैं तो बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आते हैं। लीजा सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है? यूज पैटर्न मैचिंग टू मैच दिस, और ट्रांसलेट कर देता है वो इस तरह की इंफॉर्मेशन कि वो देखता है यूजर ने किस तरह का इनपुट दी, उस इनपुट को अपने पैटर्न से मैच करता है, और उसके अगेंस्ट जो भी उसने ट्रांसलेशन परफॉर्म करनी है या जो आंसर देना है, वो आंसर दे देगा। लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे यूजर लिखता है आई नीड पेन, तो वो जो रिजल्ट रिटर्न करेगा, व्हाट वुड इट मीन टू यू इफ यू गॉट पेन। सो उसने इसको एक्स को यहाँ से रिप्लेस कर दिया और बाकी की जो रिस्पॉन्स है खुद से अपेंड कर दिया। आई नीड कार, तो अगेन यहाँ पे कार आ जाए, पेन आ जाए, हाउस आ जाए, वो इसको लेगा और इससे रिप्लेस कर देगा, और बाकी जो रिस्पॉन्स है वो एज इट इज। सो नेक्स्ट स्लाइड से चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो जो लीजा सॉफ्टवेयर का प्रोसीजर है, मैं आपसे उसके कुछ सिंपल कोड भी शेयर कर लूँगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। सो रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड द कीवर्ड्स। जो भी यूजर इनपुट देता है वो उस टेक्स्ट को रीड करता है और उसमें से एक कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करता है। वंस कीवर्ड इज फाउंड, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द रूल एसोसिएटेड विद द कीवर्ड। जैसे वो मिल जाता है तो उसके अगेंस्ट जो भी रूल है वो उसके लिहाज से उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है, और उसके अगेंस्ट आउटपुट जनरेट कर देता है। इफ नॉट फाउंड, retrieve earlier information under certain conditions. सो यहाँ पे देखिए, अगर यूजर ने लिखा हुआ है मेन आर ऑल अलाइक, तो लीजा सॉफ्टवेयर का जो आउटपुट आएगा वो कहेगा इन व्हाट वेज। फिर अगर यूजर ने लिखा हुआ है दे और ऑलवेज बगिंग अस अबाउट समथिंग और अदर, तो लीजा की जो आउटपुट आएगी वो आएगी कैन यू थिंक ऑफ अ स्पेशल एग्जांपल। फिर ही सेज आई एम डिप्रेस्ड मच ऑफ द टाइम, अगर यूजर कहते हैं आई एम सॉरी टू हियर अबाउट यूर डिप्रेस्ड, ये एलिजा की आउटपुट आ रही है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कि ये अचीव कैसे हो रहा है। पहले हम देखते हैं इस एग्जांपल को, मेन आर ऑल अलाइक। अब असल में क्या हुआ, ये जो मेन आर ऑल अलाइक ये मैच हुआ इस सब्स्टिट्यूशन वाले से, डॉट स्टैरिक, ऑल का कीवर्ड डॉट स्टैरिक, तो असल में सिर्फ ऑल मैच हुआ और उसने उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड दे दिया इन व्हाट वेज, दैट्स इट। यहां से आप देखिए नेक्स्ट। अब हम इस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। ही सेज आई एम डिप्रेस्ड मच ऑफ द टाइम। अब यहाँ पे आप देखिए कि डॉट स्टैरिक आई एम आ रहा है, डिप्रेस्ड आ रहा है, सैड आ रहा है और उसके बाद कुछ भी है, तो उसने असल में इस पैटर्न को मैच किया, डॉट स्टैरिक आई एम डिप्रेस्ड, और उसने आउटपुट कर दी आई एम सॉरी टू हियर यू दैट यू आर। अगर डिप्रेस था तो डिप्रेस आ गया, सैड था तो सैड आ गया। सो जो भी वर्ड यहाँ पे था उसके लिहाज से उसने यहाँ पे आउटपुट जनरेट कर देंगे। सिमिलरली अगर ये भी एक ऑप्शन हो सकती थी, व्हाई डू यू थिंक दैट यू आर डिप्रेस्ड, सैड, हैप्पी, मूडी, एंग्री, तो अगर इस तरह की वेरिएशन को हैंडल करने के लिए भी ये चीज हो सकती थी।
सिमिलरली अगर आप इसको देखें, देयर वाज ऑलवेज बगस। सो यहाँ पे भी आप देखिए कि इस वाले केस में जो पैटर्न है वो मैच हो रहा है हिस्टेरिक डॉट हिस्टेरिक से, और यहाँ पे उसने स्ट्रेट अवे आउटपुट कर दी। तो आप देख सकते हैं कि डॉट स्टैटिक और सब्स्टिट्यूशन ऑपरेटर्स और ये जो रजिस्टर ऑपरेटर्स हैं, किस तरह उनको एक्सप्लॉइट करते हुए लीजा बिहेव कर रहा है और बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट दे रहा है। सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।